हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था नाउन और आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले आर्टिकल। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के साथ कंटिन्यू करेंगे। और रही बात आर्टिकल की, जिस आर्टिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें क्लियर कर दूँ। एक बात ध्यान रखिए, नॉर्मली जब हम लोग पेपर चेक करते हैं, बच्चों के पेपर का वैल्यूएशन करते हैं या जब चेक करते हैं कॉपी, तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे आर्टिकल का बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। कई लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि आर्टिकल कितने होते हैं। जब जनरली हम पूछते बच्चों को कि आर्टिकल कितने हैं, तो बोलते हैं आर्टिकल 3 है, ए एंड द। बट आपको बता दूं ये गलत है। आर्टिकल की अगर हम बात करें, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि आर्टिकल का यूज कब होगा, कैसे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है, मैंने इसमें आर्टिकल दो पार्ट में कवर किए, एक आर्टिकल और उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव, हर ईच एंड एवरी क्लास, सभी क्लासेस के लिए। और सभी क्लासेस की बात तो छोड़ो, जनरली जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं या राइटिंग पोर्शन जब होता है, सो आर्टिकल का जो टॉपिक है कई बार कंटिन्यू होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग सुनोगे और ये बातें थोड़ा सा रियलाइज करके आप लोग हंसोगे। 99% आप में से सभी लोग जब आर्टिकल यूज करने का टाइम आता है तो एक ही आर्टिकल आपके माइंड में आता है, वो होता है द। सब लोग एक ही आर्टिकल यूज करते हैं, द। तो आपको बता दूं, वो सारी गलतफहमियां, वो सारी मिस्टेक अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं। बेसिकली हमने यहाँ पे आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट और डेफिनेट। इनडेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो इनडेफिनेट में दो आते हैं, एक है ए और दूसरा है एंड। और डेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट में आता है द। इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करने वाले हैं। इनडेफिनेट, ओके, मैं एक एक रूल क्लियर करता हूं इनडेफिनेट आर्टिकल का। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम आर्टिकल का यूज कब करेंगे, आर्टिकल कहां पे लगता है। ठीक, आर्टिकल कहां पे लगता है, आर्टिकल का यूज कैसे होता है। तो देखिए, आर्टिकल जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस को बनाते समय जो नाम होता है, नाउन जो होता है, नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जस्ट लाइक आपको बताओ तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, किसी की शादी है, किसी लड़की की शादी है और वो अगर दुल्हन बनती है तो सोचिए उसने दुल्हन का पूरा मेकअप किया और अगर उसने बिंदी नहीं लगाई, अगर बिंदिया नहीं लगाई तो सिंपल सी बात, उसका मेकअप अधूरा होता है। सेम चीज है, अगर आप सेंटेंस बना रहे हो और सेंटेंस में अगर आर्टिकल का यूज नहीं करते हो तो एक तरीके से आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सेम कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल सबसे पहला रूल, आर्टिकल का यूज होता है नाउन के पहले। जब भी हम बात करें नाउन की, मैंने आपको नाउन इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, और अगर आपको नहीं पता तो YouTube चैनल पे देखिए, नाउन का एक वीडियो है अपना, वो वीडियो को आप रेफर कीजिए तो आपको नाउन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। नाउन मींस किसी का नाम, और ध्यान रखिए आर्टिकल किसी नाम के पहले यूज होता है। कोई नाम रहा तो नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे सागर, अभिषेक, बुक, अकाउंटेंट, सन, मून, स्टार, ये सब आर्टिकल, ये सब नाउन है और नाउन के पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल का। ये पहला है। तो एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। दूसरा रूल, अब देखिए, आर्टिकल यूज जब हम करते हैं तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल यूज नाउन के पहले होता है, लेकिन उसके पहले भी हमें मालूम होना चाहिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, अब ये होता क्या है, देखिए, हम लोग अगर बात करें ABCD की, A to Z की अगर बात करें, उसको कहा जाता है अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट जो होते हैं, उस अल्फाबेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स यानी स्वर, स्वर जिसको कहा जाता है, जिसमें है A, E, I, O, U, ये 5 स्वर है, स्वर। ठीक, A to Z जो अल्फाबेट है उसमें ये 5 जो है ये स्वर है, और बाकी जो है उसको कहा जाएगा कॉन्सोनेंट, इसको कहा जाता है व्यंजन। यानी A to Z की बात करें, टोटल 26 अल्फाबेट जो होते हैं उसमें से 5 जो है ये स्वर है, वॉवेल्स है, और बाकी जो 21 बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट। जस्ट लाइक मान के चलिए, अगर किसी नाम जैसे B, T, P, ये सब कॉन्सोनेंट्स है। ठीक, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात क्लियर कर दूं, देखिए आपको वॉवेल्स को समझ गया, A, E, I, O, U, ये बहुत जरूरी है समझना, पहले इसके ऊपर ही सब रूल डिपेंड है आगे के। A, E, I, O, U ये है स्वर,
इसको कहा जाएगा वोवेल्स, और कॉन्सोनेंट बी टी पी, ठीक, या जो भी बचेंगे टोटल 26 अल्फाबेट, उसमें से 5 स्वर है और बाकी जो 21 बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट, ठीक। और एक बात मैंने आर्टिकल को समझाने के लिए बताया और कुछ उसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। ये जो वोवेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो वोवेल्स है इसका हिंदी में कन्वर्जन देखिए क्या होता है, क्योंकि आगे बहुत जरूरी है। मैं चैलेंज करता हूँ 99% लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक। कई बार हम लोग टीचर को पूछते हैं तो टीचर लोग बोलते हैं ये एक्सेप्शन है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आज आपकी सारी जो गलतफहमियां हैं, सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। मैंने क्या किया, वोवेल्स को, जो वोवेल्स है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। हिंदी की जो 12 खड़ी होती है, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम आ, ये हिंदी 12 खड़ी है, ये हमने बहुत पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो मैंने वोवेल्स को, जो वोवेल्स है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये बात ध्यान रखिए, मैंने 3 बातें आपको समझाई है, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं 6 रूल। देखिए सबसे पहली बात सबसे पहली बात आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। जब भी हम बात करें नाउन की तो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स में 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की बात करें तो देखो टोटल 26 अल्फाबेट है, उसमें से 5 को निकाल दो तुम, 5 जो वोवेल्स है उसको निकाल दो तो बाकी 21 जो बचते हैं, बाकी के 21 जो है वो है कॉन्सोनेंट, और मैंने कन्वर्ट भी किया। ये बहुत ये देखो, ये जो लिखा है ना इसको बहुत से लोग इंपॉर्टेंट नहीं देते। जो 12 खड़ी जो लिखी है हिंदी में इसको बहुत से लोग इंपॉर्टेंट नहीं देते, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी थोड़ी देर के बाद में बस हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली बात, फर्स्ट देखो क्या बोला है, इफ नाउन स्टार्ट फ्रॉम कंसोनेंट, यानी अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। कॉन्सोनेंट मींस आपको पता है, अभी मैंने समझा, अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके सामने आपको यूज करना है ए। अगर इफ नाउन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट, अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो ध्यान रखिए उस नाम के सामने, वो जो नाम है उस नाम के सामने आपको यूज करना है ए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए बुक। अब मुझे एक बात बताइए, बुक जो है, बुक ये नाम है, इसकी शुरुआत किससे हुई है, बी से। बी वोवेल से की कॉन्सोनेंट है, बी जो है, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेन, मैंने कहा पेन, ये पेन है, ओके। पेन की जो शुरुआत है ये वोवेल से हुई कि कॉन्सोनेंट से हुई, कॉन्सोनेंट से, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे ए। तो ध्यान रखिए जब भी किसी नाम की शुरुआत, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल, अब टेबल की जो शुरुआत है अगर हम बात करें इसकी शुरुआत हुई है टी से, यहाँ पे क्या यूज करेंगे ए। तो सिंपल, जब किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो हम वहां पर यूज करेंगे ए। ध्यान रखिए, समझा? आई होप कि इतना क्लियर हुआ। जब भी किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो हमें वहां पे यूज करना है ए। अब हम आते हैं सेकंड, देखिए क्या बोला गया, इफ नाउन स्टार्ट फ्रॉम वोवेल्स, अगर किसी नाम की शुरुआत वोवेल से होती है, वोवेल तो मैंने भी आपको बताया ए ई आई ओ यू, अगर किसी नाम की शुरुआत वोवेल से होती है, वोवेल से अगर किसी नाम की शुरुआत होती है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एन इकोनॉमिस्ट, ठीक। इकोनॉमिक्स जो है, ये ई जो है ये एक वोवेल्स है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड। सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम एप्पल लिखते हैं, जैसे हम लोग एप्पल लिखते हैं, हम लिखते हैं एरोप्लेन, एप्पल, एलिफेंट, ये सभी जो नाम है, इन सभी नाम की जो शुरुआत है वो हुई है वोवेल से। और देखिए जब भी हम लोग किसी नाम की शुरुआत वोवेल से करते हैं, वोवेल्स, ठीक है, जब भी किसी नाम की शुरुआत वोवेल से होती है तो उस नाम के सामने हम यूज करेंगे एंड। देखिए दो रूल बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, किसी नाम की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे ए। किसी नाम की शुरुआत अगर वोवेल से हो रही है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एंड। थर्ड रूल, इफ
नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चैलेंज करता हूं कि 99% यहां पर कंफ्यूज होते हैं जनरली, 99% जो लोग होते हैं यहां पर कंफ्यूज होते हैं। आप पढ़िए देखिए, इफ नाउन स्टार्ट विद वोवेल्स, इफ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ओके फाइन। थर्ड, इफ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट बट प्रोनाउंस फ्रॉम वोवेल्स। और देखिए थोड़ा सा देखिए, रीड कीजिए आप, हाफ सेकंड रीड कीजिए आपको। ओके, रीड किया आपने। देखिए, इफ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है बट प्रोनाउंस फ्रॉम वोवेल्स। ओके, मुझे एक बात बताइए, जो एच लिखा हुआ है ऑनेस्ट, एच जो है ये कॉन्सोनेंट की वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट। जो एच आर यहां पे लिखा हुआ है ये कॉन्सोनेंट की वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके सामने हमें ए यूज करना चाहिए, बट आपको बता दूं ये गलत है। देखिए अब यहाँ पर बात आती है, जो दो रूल है ना, ये दो रूल की जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं स्टार मार्किंग कर रहा हूँ। ये जो दो रूल है ना, थंबनेल जो रूल है, ध्यान रखिए इस दो रूल में बहुत कंफ्यूजन होता है और सब लोग यही पर पीछे हो जाते हैं, सब लोग यही पे मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक वाले पॉइंट, कॉमन जो एरर होते हैं वो एरर वाले पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे शुरुआत भली एच से हुई है, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन जो है, देखिए भले इसकी शुरुआत एच से हुई है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो रहा है अ से, अ अनार का। तो देखिए अ अनार का, आप ये मत देखिए स्पेलिंग देखिए किससे, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ अनार का, ऑनेस्ट। हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, अ से शुरुआत हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका भले इसकी स्पेलिंग जो है वो एच से है, शुरुआत एच से है, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ऑनेस्ट, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, हम इसको आर नहीं पढ़ते ना, हम इसको पढ़ते आर। तो अ से शुरुआत हुई है, सो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे एन। यहाँ पर देखिए ऑनर, यहाँ पर हम हॉनर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ऑनर, ऑनर अ से शुरुआत हुई है इसलिए यहाँ पर भी हम यूज करेंगे एन। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते, देखिए हम देखिए इसको बोलते हैं एमकॉम, एमबीए, एमकॉम एमबीए। मुझे एक बात बताइए, शुरुआत किससे हुई है, एम से, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ए। लेकिन देखिए एक बात, भले शुरुआत एम से हुई है, एम, लेकिन एक बात, जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एम कॉम एम। ओके, मुझे बताइए जो ए है, ए एडी का, देखिए ये एडी का, ये क्या है, वोवेल्स। सो इसलिए एमकॉम के सामने भी एन आता है और एमबीए, हम एमबीए को हिंदी में अगर लिखना चाहे एम बी ए। देखिए मुझे एक बात बताओ, एमबीए की शुरुआत भले यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरुआत हुई है लेकिन इसका जो उच्चारण है ना वो एन, ए एडी का, देखिए वापस ए, राइट, इसलिए यहाँ पर भी हम यूज करेंगे एन एमबीए, एन एमकॉम, एन ऑनर, एन आर, एन ऑनेस्ट। क्लियर? ओके, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर रूल, इफ नाउन स्टार्ट विद वोवेल्स, अगर किसी नाम की शुरुआत, याद करो वोवेल्स यानी स्वर, स्वर कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू। अगर किसी नाम की शुरुआत अगर वोवेल से होती है तो मैंने आपको बताया था उसके सामने आएगा एन। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, किसी नाम की शुरुआत भले ही वोवेल से होती है, देखो यू, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, आप देखिए इन सभी की शुरुआत जो है ना वो भले ही वोवेल से हुई है, यू, राइट, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, देखो यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बेटा वो य से होता है, य, ठीक है, य से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। यूनिफॉर्म, भले इसकी शुरुआत यू से हुई है, आप बोलेंगे सर यू तो सर वोवेल से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन इसका य से हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिए यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, इन सभी के सामने हम लोग यूज करेंगे ए। क्योंकि देखिए भले इसकी शुरुआत जो है वो यू से हो रही है, यू वोवेल्स है, लेकिन यू जो है वोवेल्स है, लेकिन
आप लिखते समय नहीं, आप बोलते समय देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है य से हो रहा है, य से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते समय ए का यूज करेंगे। ओके, ध्यान रखिए ये दो रूल बहुत ही विचित्र है, ध्यान रखिए। कई बार हमारे दिमाग में बैठते नहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टीचर इसको छोड़ देते, बोलते कि एक्सेप्शन रूल है। अरे भाई एक्सेप्शन रूल है, बट हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि ए और एन क्यों लगता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि देखिए ये एन क्यों लगता है और यहाँ पे ए क्यों लगता है, क्योंकि इसके लिए हिंदी वाली बारह खड़ी है ना, वो थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए आपको, जो कि मैंने लिख दी है। ठीक है, ये एमकॉम वाला रूल तो बहुत से लोगों के ध्यान में नहीं आता कि एमकॉम, बहुत से लोग सोचते हैं कि एमकॉम के सामने द लगेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि एमकॉम के सामने ए लगेगा, लेकिन एमकॉम के सामने एन लगता है। क्यों? क्योंकि एमकॉम उसका प्रोनाउंसिएशन लिखते समय ए एडी का, एम कॉम, एम बी ए, सिंपल। ओके, तो चार रूल हो गए अपने। सबसे पहला, इफ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो हम लोग ए का यूज करेंगे। अगर किसी नाम की शुरुआत वॉवेल से होती है तो हम लोग एन का यूज करेंगे। थर्ड रूल, अगर किसी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल से होता है, नाम की शुरुआत भले ही कॉन्सोनेंट से लेकिन बोलते समय उसका जो उच्चारण है वो स्वर से हो रहा है, बोलते समय उसका जो उच्चारण है वो स्वर से हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे एन यूज करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आर एंड ऑनर, ऑनर बोलते हम लोग, ऑनर नहीं बोलते। ठीक है, एम कॉम, एम ए एडी का, देखिए ये एडी का, राइट, एम कॉम, देखिए मैंने लिखा है एम कॉम, ये वॉवेल्स है, सो वो यूज करेंगे। चलिए, हम फोर्थ रूल तो आपको समझा दिया मैंने, अगर नाम की शुरुआत वॉवेल से होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट से होता है, सिंपल, उसके सामने हम यूज करेंगे ए। जैसे यूनिवर्सिटी, शुरुआत भले ही यू से हुई है लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है य से हो रहा है, सिंपल। ये चार रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका देखिए। इफ नाउन इज काउंटेबल, ये दो पढ़िए, नाउन इज काउंटेबल यूज बिफोर द इनडेफिनिट नाउन। ओके, देखिए, इफ नाउन इज काउंटेबल, अगर मान के चलिए, देखो मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, तो ऐसी चीजों के सामने हमें ए या एन का यूज करना है, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे देखो पेन, पेन को हम गिन सकते हैं ना भाई, पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, सिंपल सी बात। तो ऐसी कोई चीज जो काउंटेबल है, टेबल, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, तो सिंपल ऐसी जो चीजें जिसको हम गिन सकते हैं उसके सामने हम यूज करेंगे ए। जैसे फॉर काउंटेबल, जो भी चीजें काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब बेटा जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पेन, अ टेबल, ये गिनने लायक है ना। स्टार, ओके, कई बार हम बोलते हैं स्टार, स्टार के सामने स्टार को गिन सकते हैं क्या? यस, स्टार को गिन सकते ना। तो आसमान में 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, सिंपल सी बात। जो चीजें काउंटेबल होती है उसके सामने हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अ स्टार, जैसे देखिए वन थिंग, चलो हम लोग पता है मोबाइल पर स्टार की रेटिंग भी तो देते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सिंपल काउंटेबल है। तो जो चीजें काउंटेबल होती है उसके सामने भी हम ए का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन थिंग, यूज बिफोर इनडेफिनिट नाउन। देखिए कैसा होता है, जब कोई नाम इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट का मतलब क्लेरिफाई नहीं होता, क्लेरिफाई नहीं होता, तो उसके सामने, उसके साथ जब कोई नाम क्लेरिफाई नहीं होता तो उसके सामने हम ए का यूज करेंगे। सुनिए कैसा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड से कहा गिव मी अ बुक, मैंने कहा मेरे फ्रेंड को कि यार मुझे बुक दो। भाई बुक तो बहुत सारी है, मुझे बताओ मैंने कौन सी बुक कहा कि मुझे ये बुक दे, वो बुक दे, ऐसा तो नहीं कहा ना। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि गिव मी अ बुक, तो भाई बुक जो है, यहाँ पे बुक एक नाउन है और बुक एक जो नाउन है बेटा ये इनडेफिनिट नाउन है, यानी बुक तो है, बुक बहुत सारी है, लेकिन मैंने उनसे कौन सी बुक मांगा वो तो क्लियर नहीं हुआ ना। तुमने तुम्हारे फ्रेंड से कहा कि भाई मुझे पेंसिल दे, गिव मी अ पेंसिल, आपने
आपने उससे कौन सी पेंसिल मांगी, अप्सरा की पेंसिल मांगी या नटराज की पेंसिल मांगी, ये तो नहीं पता ना, आपने सिर्फ उससे पेंसिल मांगी है। मैंने मेरे फ्रेंड से बुक मांगा है तो मैंने कहा गिव मी अ बुक, तो बेटा ये जो बुक है ना वो इनडेफिनेट है, क्लियर नहीं है, आप कौन सी बुक के बारे में बोल रहे हो। लेकिन देखिए गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे बुक क्लियर नहीं है। दूसरा एक सेंटेंस आपको बता दो इसके और में, गिव मी द बुक रिटन बाय यू, रिटन बाय यू। अभी देखो यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे ए यूज किया, मैंने कहा गिव मी अ बुक, मैंने कहा मेरे फ्रेंड से भाई मुझे बुक दे, लेकिन कौन सी बुक पता नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने ए यूज किया। पर दूसरा जो सेंटेंस है ना उसमें मैंने क्या कहा, गिव मी द बुक रिटन बाय यू, मैंने दूसरे सेंटेंस में देखिए मैंने द यूज किया बुक के पहले, क्यों पता है, मैंने उसको कहा कि मुझे बुक दे जो तूने लिखी है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे तो क्लियर है कि भाई तुमने लिखी हुई बुक मुझे दो, यानी यहाँ पे डेफिनेट है। तो जब कोई नाम डेफिनेट होता है तो उसके सामने यूज करेंगे द, और जब कोई नाम डेफिनेट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो उसके सामने यूज करेंगे ए आई। ओके, देखिए 6 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से जो 2 रूल है ना, क्या होता है हम लोग कई बार एग्जांपल देखते हैं हमको क्लेरिफाई नहीं होता। क्लेरिफाई क्यों नहीं होता, क्योंकि यार हम लोग जब पढ़ते हैं तो बुक्स में सिर्फ एग्जांपल दिए होते हैं आर्टिकल के, ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू आप आर्टिकल नहीं समझ पाओगे। आर्टिकल अगर समझना है, कोई भी ग्रामर अगर अच्छे से क्लियर करना है तो उसके रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए मैंने आपको रूल प्रॉपर्ली क्लियर करवा दिए हैं, ये 2 रूल बहुत ध्यान से देखिए। इफ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट बट प्रोनाउंस फ्रॉम वोवेल्स, ठीक है, शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है बट प्रोनाउंस उसका वोवेल से होता है। ये 2 रूल मैंने क्लियर करवा दिए, और इसके लिए हिंदी बाराखड़ी आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ, सिंपल। ओके, क्लियर, सिंपल। तो देखिए आज हमने इनडेफिनेट आर्टिकल और एक रूल बता दूं, देखिए ओके, बाकी तो हम ठीक है डेफिनेट में देखेंगे। तो आज हमने इनडेफिनेट आर्टिकल क्लियर किए। कल जो वीडियो मिलेगा आपको वो डेफिनेट आर्टिकल का, अभी हम लोगों ने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी कर लिया, तो आपका भी कंटिन्यूअस बेसिस पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। देन देखिए मैंने जैसे कि कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ में। इसके पहले वाले जो नाउन वाला जो वीडियो था उसमें बहुत अच्छे व्यूज है, आई होप कि आप लोग शेयर कर रहे हो, और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, जिनको इंग्लिश पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के जो भाई बहन है जो घर पे अभी है, कोई 8 में है, 9 में है, जो भी है, ठीक है, इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 9 या 10 वालों को, ग्रेजुएशन वालों को नहीं होती। लाइफ में ये जो सब्जेक्ट है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हर किसी को है। तो ऑलमोस्ट जो भी पढ़ने के लिए जिसकी इच्छा है, जो पढ़ना चाहता है, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए करो, ताकि रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो उनको मिलता है। और देखिए एक बात मैंने ऑब्जर्व किया है, ये आर्टिकल में पता है अच्छे लोग मिस्टेक करते हैं, अच्छे वेल प्रोफेशनल लोग मिस्टेक करते हैं। उनको ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि भाई ए का यूज कब करना है, एन का यूज कब करना है, द का यूज करना है। और मैंने तो देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग द का यूज करते हैं। ओके, सो ये क्लियरिफाई करवा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।